हेलो स्टूडेंट्स, आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th के लिए हम लोग कुछ क्विक क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको बेसिक तो आ ही गए होंगे, यानी आपको बेसिक फॉर्मूले तो पता ही होंगे। तो उन सब फॉर्मूलेस को लेते हुए मैं कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूं। इससे आपका कॉन्फिडेंस और क्वेश्चंस को क्रैक करने की अप्रोच में बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आइए जल्दी से करते हैं क्वेश्चंस। ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ sec inverse of 1 by x plus 2 sin inverse of 1 is equal to pi, then find the value of x. बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं अगर ये 1 मार्कर हो तो प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं secant inverse of 1 by x को लिखा जा सकता है cos inverse of x और sin inverse 1 जो है वो है pi by 2। या तो आप इसे डायरेक्टली लिख लीजिए या फिर मैं जिस तरह से लिखकर बता रहा हूं ये आपके समझने के लिए है ये चीज, और ये पाई बाय 2 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, याद रखिए हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को x के लिए, ना कि प्रूव करना है। तो दोनों साइड एक साथ ले लेंगे हम लोग क्योंकि गिवन है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 2। तो ध्यान से देखिए ये 2 और पाई बाय 2 कट गया, पाई और पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। cos इनवर्स ऑफ x 0 आ रहा है और x इज इक्वल टू cos 0 आ रहा है। याद रखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशंस आपको नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच लिखनी है। यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि cos 0 जो है वो 1 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, if sin inverse of 2a upon 1 plus a square plus sin inverse of 2b upon 1 plus b square is equal to 2 tan inverse of x, then find the value of x. Then find the value of x. बच्चों आप जानते हैं आपकी खुद एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लिस्टेड है, इसीलिए आप इसे अब यहां सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे। और ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो मैं ऑब्वियसली मुझे पूरा एक्सप्रेशन लेना है और मैं एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूं 2 tan इनवर्स ऑफ a प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ b और राइट हैंड साइड पर है 2 tan इनवर्स ऑफ x। मैं 2 और 2 को कैंसिल कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। और ये मान के करना पड़ेगा सीबीएसई में कि जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो वो डोमेन को रिस्पेक्ट करेगा, यानी ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। तो ध्यान से देखिए, और जैसे ही ऐसे मैंने लिखा मैंने दोनों साइड टैन को न्यूट्रलाइज कर दिया और मेरे एक्स की वैल्यू आ गई है। और आप ये जानते हैं कि ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे और ए बी जो है वो लेस देन 1 होगा। तो x की वैल्यू आ गई है a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 5। अगर ये एक डायरेक्ट वैल्यू होती तो हम शायद एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और अभी हम इसको न्यूट्रलाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 है और जब तक ये 2 रिमूव नहीं होगा हम इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम एनसीईआरटी में दिए हुए फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। हमें 2 tan इनवर्स ऑफ x को tan इनवर्स में ही लेकर आना है, तो हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू 1 बाय 5 है। हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और हम लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1 बाय 5 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 25 क्योंकि 1 बाय 5 का स्क्वायर। और अब एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम लेने से पहले आप पहले ही tan और tan इनवर्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आपके पास आ गया 2 अपॉन 5, नीचे आ गया 24 बाय 25। आपने लिख दिया 2 अपॉन 24 इंटू 25 बाय 5 और आंसर आ गया है आपके पास 5 अपॉन 12। यानी इसकी सिंप्लीफाइड जो वैल्यू है वो है 5 बाय 12। आंसर को अंडरलाइन या बॉक्स में करना, आंसर को अंडरलाइन या बॉक्स में रखना मत भूलिएगा, ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। तो जब भी कभी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो आप अपनी तरफ से इसे y पुट कर लिया करें। और अब आप क्वेश्चन को लिख रहे हो वापस से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा
कि हम cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा टर्म्स बढ़ जाएंगी। और जब भी हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे 1 माइनस कॉस 2a, जो कि बच्चों आपको पता ही है, ऑलरेडी पता है, और 1 प्लस कॉस 2a को आप लिख लोगे 2 कॉस स्क्वायर a, यानी हाफ एंगल। तो हमारे पास 3 का जो हाफ एंगल है वो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2। देखिए 3x का हाफ हो जाएगा 3x बाय 2 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर 3x बाय 2। और क्योंकि कोई ब्रांच वैल्यू या कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो मान के चलेंगे कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और नियरर टू दी एक्स एक्सिस है, तो हम पॉजिटिव रूट लेते हुए और tan इनवर्स और tan को न्यूट्रलाइज कर देंगे और आंसर आ जाएगा 3x बाय 2। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो जी ये आ जाए, तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो आ जाएगा 3x बाय 2। बच्चों अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रांग होते हो तो आप ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में स्ट्रांग होते चले जाते हो। मान लीजिए अगर अभी इसी समय आपसे कोई पूछे कि इसका डेरिवेटिव क्या है तो आप कहोगे 3/2, और इसी समय अगर कोई आपसे पूछे कि इसका इंटीग्रेशन क्या है तो आप कहोगे 3x² 4 + c। तो आप देखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने से आप और बहुत सारी चीजों में इनडायरेक्टली आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसे इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। शो करना है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो 2 साइन इनवर्स ऑफ x होना चाहिए। जाने अनजाने यहां पर आप एक अप्रोच बनाओगे, एक स्मार्ट वर्क देख लोगे। यहां पर क्या दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहां इसका फायदा आप उठाने वाले हो। यहां देखकर लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक्सप्रेशन को y पुट कर लेते हैं जैसा मैंने पहले बताया अभी, और हम x को पुट कर लेंगे साइन थीटा, और वहीं पर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x लिख देंगे, जो कि बाद में काम आने वाली है। हम एक्सप्रेशन में जब ये वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिए जब कोई कंडीशन दी होती है तो आप उसे कंडीशन को रिस्पेक्ट करोगे। अभी कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई और आंसर साइन इनवर्स में है तो आपने x को साइन थीटा पुट कर लिया है। And what is under root of 1 minus sin square theta? Cos square theta. और साइन इनवर्स और साइन न्यूट्रलाइज हो गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी यहां पर, यानी आंसर आ गया हमारे पास 2 साइन इनवर्स ऑफ x, विच इज द राइट हैंड साइड, हेंस शोन। ऐसे क्वेश्चंस में इस तरह की प्रैक्टिस, यानी प्रूव दैट हो तो हेंस प्रूव्ड, और अगर शो दैट हो तो हेंस शोन लिखना मत भूलिएगा। If tan inverse of 2 plus tan inverse of 3 are 2 angles of a triangle, then find the third angle. दोस्तों थर्ड एंगल फाइंड करना है तो हम क्या कर रहे हैं, हमने दोनों एंगल्स के सम को y ले लिया है, और आप ये फॉर्मूला अब नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ये वाली प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो जो कि हर जगह एप्लीकेबल होती है, हमारी एनसीईआरटी में भी है, बट यहां नहीं लगा पाओगे क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 है, 3 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 नहीं है, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। तो आप क्या करते हो, आप एक ट्रिक प्ले करते हो, आप tan इनवर्स ऑफ 2 को लिख देते हो π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 2, और ऐसा ही आप tan इनवर्स ऑफ 3 के साथ करते हो, आप लिख देते हो π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3, और π/2 और π/2 को ऐड करते हो, और अब एक और स्मार्ट वर्क दिखाते हो, आप कॉट इनवर्स थीटा को लिख देते हो tan इनवर्स ऑफ 1/θ, यानी इस तरह से tan इनवर्स ऑफ 1/2, और इधर लिख दिया tan इनवर्स ऑफ 1/3। और अब ये प्रॉपर्टी, ये सेम प्रॉपर्टी अब एप्लीकेबल हो गई, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया
tan inverse of 1/2 plus 1/3 upon 1 minus 1/2 into 1/3। तो इससे फायदा क्या हुआ? तो अब आपके पास आ गया पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/6, यानी tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन 5/6। और tan इनवर्स ऑफ 1 को क्या लिखा जा सकता है? थ्री पाई बाय 4। और जो थर्ड एंगल है, वो थर्ड एंगल मान लीजिए C है, और वो होगा पाई माइनस वाई, यानी सम ऑफ द टू एंगल्स। तो जो थर्ड एंगल है उसकी वैल्यू आ रही है पाई बाय 4 या फिर 45 डिग्रीज। तो ये तो एक मेथड है। आइए अब दूसरे मेथड पर चलते हैं। दूसरा मेथड है एंट्रेंसेस के लिए। और हां, अब एक अच्छी बात की हमारी एनसीईआरटी ने भी अलाउ कर दिया है कि अगर प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी लेस देन 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप ये फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। अभी तक ये चीज सिर्फ एंट्रेंसेस में, यानी JEE और बीटेक के जो पेपर्स थे उसमें अप्लाई होती थी। अभी एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला आ गया है। देखिए, अगर आपके पास नया एडिशन है तो वो एनसीईआरटी में अलाउ कर दिया गया है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 + 3 जो कि 5 हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 3 विच इज 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। और 1 को लिखा जा सकता है, यानी tan इनवर्स ऑफ 1 को लिखा जा सकता है पाई बाय 4। तो आंसर आ गया 3 पाई बाय 4। और इसी तरह से जब मैं तीसरा एंगल निकालूंगा तो वो एंगल की वैल्यू ऑब्वियसली 45 डिग्री आ रही है। तो ये एक फास्टर वे है करने का। तो सेकंड मेथड मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि अब तो ये स्टेट बोर्ड्स में और एनसीईआरटी में भी, यानी सीबीएसई में भी एप्लीकेबल है। तो दोनों मेथड हमने कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट डाउन tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों, हम हमेशा की तरह इसको y ले लेंगे। ये है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। और हम अपनी तरफ से हर एक सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे कि कोई मल्टीपल एंगल आ जाए या हाफ एंगल आ जाए, और ऐसा कुछ हमारे को डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप ना तो मल्टीपल एंगल बना पा रहे हो, ना तो आप हाफ एंगल बना पा रहे हो, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो यूज करते हो। यानी जब कभी भी a² माइनस x² आता है, आप a sin थीटा या फिर a cos थीटा पुट करते हो। जब कभी भी a² प्लस x² आता है, तो आप या तो a tan थीटा पुट करोगे या फिर a cot थीटा पुट करोगे। और जब x² माइनस a² आता है, तो आप x को a sec थीटा या a cosec थीटा पुट करोगे। अब इस समय हमारे पास क्या स्थिति है? हमारे पास है a² माइनस x²। तो हम x को पुट कर देते हैं a sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू रहेगी x अपॉन a, जिससे कि थीटा जो होगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। तो आइए एक्सप्रेशन के अंदर इसको पुट करके देखते हैं। जैसे ही मैं एक्सप्रेशन के अंदर इसको पुट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा a साइन थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। नीचे मैंने अंडर रूट ऑफ a² जो है वो कॉमन ले लिया है रूट के अंदर a² को, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखने वाले हैं। जब मैथ्स को आप बहुत अच्छे से समझना शुरू करते हैं तो आप हर चीज के लिए थोड़े सेंसिटिव हो जाते हो, उसके एक्सप्रेशंस के लिए। ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है,
तो ये माना जाता है कि एंगल स्मॉल है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक्स एक्सिस के पास है, तो वहां पर सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव होंगी और इसीलिए जो रूट आएगा वो एक पॉजिटिव रूट आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा। ए से ए जो है वो कैंसिल हो गया और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा से ये न्यूट्रलाइज हो गया और हमारे पास थीटा बच गया, यानी हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ गया साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और ये रहा तीसरा क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इज 3π/2, तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से एक ट्रिक क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मान लीजिए मेरे को 30 रुपए इकट्ठे करने हैं 3 लोगों से और वो 3 लोग मैक्सिमम 10 रुपया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हर एक, और मैं अचानक आपको आके बोल दूं कि मुझे 30 रुपए मिल गए, तो आप मुझसे कहेंगे कि अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ कि तीनों ने अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर मैं यही चीज गिवन एक्सप्रेशन पे अप्लाई करता हूं तो आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट यानी ब्रांच वैल्यू है वो मैक्सिमम π/2 है, और वो तब आएगी जब x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा π/2। ऐसे ही तीनों को अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 3π/2 हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप डायरेक्टली एग्जामिनर को क्या लिख कर दोगे। आप लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इज 3π/2 ओनली व्हेन x इक्वल्स y इक्वल्स z इक्वल्स टू 1, क्योंकि तभी तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 आ पाएगा। और साथ में आप रीजन दे देंगे बिकॉज साइन इनवर्स 1, जैसे कि मैंने अभी पहले लिख के बताया था, इज π/2। सो देयरफॉर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को h ले लेता हूं तो आंसर आ जाएगा 1/100, 1/99 और 1/98, यानी तीनों का सम होगा 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सीबीएसई और एंट्रेंसेस में आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आसान है, सिंप्लीफाई करना है। सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 को हम इसे y ले रहे हैं और सीकेंड इनवर्स ऑफ 1/2x² माइनस 1 को लिख रहे हैं कॉस इनवर्स, और ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर मैं x को क्या पुट कर दूं, कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ x, और जब मैं एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यानी 2 थीटा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 2 cos इनवर्स ऑफ x। आइए आखिरी क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। शो दैट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन tan इनवर्स ऑफ 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax² इज 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय a। हालांकि आंसर देखकर भी आप गेस कर सकते हैं कि क्या आप पुट करेंगे, बट अदरवाइज भी अगर आपने इसको tan 3 थीटा बनाना है तो बहुत जरूरी है कि पहले आप a जो है उसको कैंसिल करवा दें, उससे इस एक्सप्रेशन को फ्री करवा दें। तो आप क्या पुट करते हो, आप पुट करते हो या लेट करते हो x इक्वल्स a tan थीटा, और जिससे a जो है वो कॉमन आ जाएगा। मैं tan थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं, यानी x बाय a, और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाय a। और अब मैं यहां एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूं इसको, और जैसे ही मैंने इसे एक्सप्रेशन में पुट करा है तो अब आप देख रहे होंगे कि ये 3a² ऑलरेडी है, और यहां x के बदले क्या आ जाएगा, a tan थीटा माइनस a tan थीटा द होल क्यूब डिवाइडेड बाय a³ ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस 3a, और यहां हो जाएगा a tan थीटा द होल स्क्वायर। तो आप यहां a³ कॉमन ले लेते हो, आपके पास बचेगा 3 tan थीटा। ध्यान से देखिए, यहां बचेगा tan क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a³ विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हम a³ को कैंसिल कर देते हैं, अंदर हमारे पास बचा tan 3 थीटा, और यहां बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों
tan इनवर्स ऑफ x बाय a, जो कि आंसर है, यानी आप लिख दोगे दिस इज द राइट हैंड साइड, हेंस शोन।